क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार है जिसके व्हील का डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आप लोग का यही होगा, जो भी डायमीटर दिया गया है उसका रेडियस में कन्वर्जन ले लो, ठीक है। अब हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? Understood? Yes, sir. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 10 मिनट। स्पीड कितना दिया गया है? 66 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक सो, फिजिक्स तो इतना पता है मुझे भी कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो अगर यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूंगा सो इट विल बी स्पीड इनटू टाइम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस ना? ओके। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा अगर, क्योंकि देखो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, तो वो क्या होता है? So number of revolution होंगे जो उतने जैसे 1 मिनट में निकालना है तो हाँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड, yes sir कितना ट्रैवल किया है अपॉन द सर्कमफेरेंस है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हाट? सर्कमफेरेंस। सर सर्कमफेरेंस तो आप पहले एक काम करो, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो यही हो गया, राइट? 660 है ना? तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा सो इट वुड बी व्हाट? स्पीड इनटू टाइम सर। सर 660 स्पीड इनटू टाइम। इनको हम आर में कन्वर्ट नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 66 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, कितना हुआ? सर 55/3 मतलब 55/3 मीटर पर सेकंड। और फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर में करेंगे तो इनटू 100 हो इंटू जाएगा। 100 हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई, ठीक है? और नीचे 3600 आ जाएगा। और आपके पास कितना है? 1 आर बोला है, पर आर में है ना? तो आर है तो मिनट कर दो ना उसको, 60 मिनट, क्योंकि आपको पता है 1 आर मतलब 60 मिनट। तो हमने आर की जगह पे क्या रखा है? 60 मिनट रखा है, करेक्ट? उसको सेकंड में चेंज मत करो, ठीक है? अल्टीमेटली यूनिट्स आगे जाके कट हो जाएगी। और टाइम कितना है बेटा? 10 मिनट्स। ये 60 मिनट्स हो गया, ये कितना हो गया? 10 मिनट्स हो गया, और ये कितना हो गया? सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? यस और नो? बोलो। Why we not converted in terms of second? Because already the question is given in 10 minutes. तो मिनट से मिनट कैंसिल, अंडरस्टूड? ये 0 से 0 कैंसिल। सो फाइनली डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 यस 3 4 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा मेजरमेंट की यूनिट में निकलेगा। अंडरस्टूड? यस ये हम लोग का क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अब बात आती है किसकी? सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस पता है आप लोगों को क्या होता है? 2πr। ये कौन है भाई जो म्यूजिक के साथ पढ़ रहा है? वाह, इतना रिलैक्स होके। वो सर फोन बज रहा था। अच्छा, फोन बज रहा था। राघव तुम पढ़ रहे हो कि फोन पे बात कर रहे हो?
नहीं सर, मम्मी का फोन लगा हुआ भी मम्मी का फ़ोन, अच्छा मम्मी का फ़ोन था, ठीक है। है। यस। चलो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, 2 अपने प्लेस पे, पाई का वैल्यू इज गिवन दैट इज़ 22/7, और r कितना हो जाएगा आपका बेटा 40 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये 40। पूरा हो जाएगा 44, और 44 इंटू 4 हो जाएगा, तो आखिरी का 0 176, यही हो रहा है क्या, सर देखो 6250 रेवोल्यूशन आ रहे हैं। यही हो रहा है, राइट। सेंटीमीटर में बात हो रही है, ठीक है, हो गया आपके पास, अब आप निकाल सर लीजिए। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ज्यादा इजीली कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसके साथ यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, तो आपको पता है डिस्टेंस होता है अपॉन सरकमफेरेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया 11 लाख सेंटीमीटर, और सरकमफेरेंस हो गया 1760, अच्छा अपॉन 7 है ना, तो अगली स्टेप में 7 ऊपर जाएगा, तो 115 टाइम्स 0, 1 2 3 4, और 7 होल अपॉन में 1760, ये और ये। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ रहा है, सर 4375। पक्का 4375। यस सर 47। यूनिट्स कट जाएगी बेटा, है ना। यस सर। क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में है और सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर, वो भी कैंसिल, नोट इट डाउन। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर, है ना। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, क्या कह रहा है, जो पेरीमीटर है वो सर्कल के एरिया के इक्वल है, ठीक है। तो रेडियस क्या होना चाहिए, है ना, सर 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 2πr हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा पाई पाई स्क्वायर। स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं क्या यूनिट यूनिट्स दिया गया ना, न्यूमेरिकली तो इक्वल दिया है ना स्क्वायर यूनिट, और ये हो जाएगा 2πr यूनिट्स, ठीक है ना। सो पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो और एक यूनिट से एक यूनिट कैंसिल, ठीक है। सो आर क्या हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स, राइट, अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। तो ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 12.1 पूरी हमारी क्लियर होती है। इज दैट एनी प्रॉब्लम? यस। नो सर। नो सर, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। कुछ सर्कल से रिलेटेड एरिया, कुछ सर्कल से रिलेटेड लेंथ, पेरीमीटर, क्वाड्रेंट क्या क्या होता है, तो उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं कहता हूँ कि लेट नोट इट डाउन, लेट एन आर, सर हम हेडिंग क्या डालें? ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये लिख लो, हेडिंग कुछ नहीं डालना है, ये हम जो लिख रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। ओके। लेट एन आर ए बी सी मेक an angle theta degree at the center, then we have चलो समझते हैं क्या कह रहा है। this we have circle, this is center O, this is radius, right, this is C, right। so सबसे पहले जो पहला पॉइंट आता है आप लोग का, दिस इज थीटा, ओके। द पॉइंट नंबर 1 दैट इज लेंथ
of minor arc ACB. This is the minor arc ACB. Understood? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो द फॉर्मूला फॉर दिस इज थीटा बाय 360 into 2 pi r units. Understood? Yes or no? Okay, sir. सो यदि मैं इसका मेजर आर्क का लेंथ निकालूंगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है, क्या बोलोगे आप लोग मेजर आर्क के लिए? यहाँ डी नाम दे दो। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, राइट? यहाँ से स्टार्ट करोगे आप मेजर आर्क के लिए। तो मेजर आर्क व्हाट इज दैट? BDA। तो कैसे निकालोगे बताओगे आप लोग प्लीज? सर टोटल सर्कमफेरेंस से माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया, टोटल सर्कमफेरेंस में से इतना माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड? तो 2 पाई आर माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अंडरस्टूड? तो फिर कॉमन निकल जाएगा और फिर वो तो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन है, तो कॉमन निकलना ही है। अंडरस्टूड? ओके, राइट। अब सेकेंड पे हम लोग बात करें, है ना? सेकेंड है आप लोग का एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है? OACBO। तो ये जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होगा? दैट इज थीटा बाय 360। देखो थीटा बाय 360 तो यूज होना ही है। अब लेंथ था तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पे। अब एरिया है तो क्या यूज होगा? बोलिए। पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट्स। अंडरस्टूड? यस और नो? ठीक है। और यदि मैं जब भी सेक्टर का बात होगा ना, तो आप समझना कि वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। क्वेश्चन में रेयरली लिखा जाता है माइनर सेक्टर। whenever the question talks about sector, so it is understood that it is asking about minor sector. Is that clear? Yes or no? जल्दी। Yes, sir. ओके, अब बात आती है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो व्हेन इट टॉक्स अबाउट मेजर सेक्टर, तो इट इज क्लियरली रिटन देयर मेजर सेक्टर, सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। इफ यू टॉक अबाउट मेजर सेक्टर तो क्या होगा बेटा? मतलब पूरे सर्कल में। सेक्टर पता है ना क्या होता है? दिस इज द सेक्टर। अंडरस्टूड? Yes, sir. दिस इज सेक्टर। तो क्या होगा? पूरे सर्कल में से आप पिज्जा का पार्ट निकाल लो, मतलब माइनर सेक्टर निकाल लो। सो क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब ये बड़ा वाला। यस और नो? Yes, sir. है ना? स्क्वायर यूनिट। Sir. ओके। एक और फॉर्मूला होता है इसका। अगर मैं इतना सब मुझे नहीं लिखना हो तो क्या दिमाग लगा सकते हो? इसी में कुछ करो काम। सी दिस इज अ थीटा। सो ये भी तो कोई एंगल हुआ ना आप लोग का? Sir, 360 minus theta upon बहुत बढ़िया, 360 pi r square. वेरी गुड। ये जो थीटा होगा ना, ये क्या हो जाएगा? ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट? Yes. मुझे ज़रूरत नहीं है इतना कुछ निकालने की। मेरे पास जो 90 से कम का जो थीटा दिया होगा, या जो भी ये थीटा दिया होगा, उसको 360 से माइनस कर दूंगा, तो डायरेक्टली आई विल गेट द थीटा ऑफ मेजर सेक्टर एंड व्हाट will I'll apply the formula this 360 minus theta in place of theta upon 360 into pi r square units.
अंडरस्टूड? ये वाली फॉर्मूला को भी सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल के 360 माइनस थीटा अपॉन 360 जी आ जाता है। बिल्कुल, अंडरस्टूड है ना? या तो आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यही आएगा, राइट? या फिर अगर आप फिगर को देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए। Okay. ओके, थर्ड पार्ट हम लोग का आता है, क्या होता है? सेगमेंट, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या मतलब होना चाहिए? बोलिए। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अंडरस्टूड? यही होगा ना? एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स व्हाट? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एंड सेगमेंट मीन्स व्हाट? ये कॉर्ड के और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो। चलो बताइए क्या होगा, जल्दी क्या होगा, बोलो नव्या। सर डोंट नो। अरे दिख रहा है, दिख रहा है। सर क्या पूछा आपने? आई आस्क्ड व्हाट इज सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अरे क्या, अरे क्या सर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करोगे ना, यस सर। है ना? तो क्या लिखोगे आप लोग? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ओ ए बी। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, बोलिए? सेगमेंट का फॉर्मूला, अंडरस्टूड? ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ट्रायंगल। इस पूरे सेक्टर में से यदि आप ये ट्रायंगल निकाल दोगे तो नीचे का पार्ट बचेगा, यस? ओके सर। राइट ना? ओके, बट मैं आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, वो आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्लियर? पूरा इसका डेरिवेशन है, बट इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बहुत जनरली वही यूज होगा। तो आप लोग क्या करोगे? आर स्क्वायर बाय 2, क्लियर, पाई थीटा बाय 180 माइनस का साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से डिराइव हो जाएगा। सॉरी सर ट्रिग्नोमेट्री से इजीली डिराइव कर सकते हैं। जी, ये ट्रिग्नोमेट्री से ही आया है। यहाँ से आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर गिराओगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा, ये थीटा रहेगा, और उसी से सॉल्व करके है कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा की निकाल लो, और उसको दिए हुए हमारे किसमें फॉर्मूले में जो था ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इन्हीं में हम उनकी क्या करेंगे? वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जो वहाँ पे हमारे पास बेस या परपेंडिकुलर मिलेगा वो आप देखोगे तो समझ जाओगे, अंडरस्टूड? ट्रायंगल कैसा है? हाँ सर वाई वो जी को मतलब जो एंगल थीटा लेना है। अक्षुता आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बेटा। आई थिंक So why is necessary to take the angle which is unknown to us as theta? Why can't we take it as x or y? no, it is already understood now that we are dealing here with the angle, and angle is if we are here we have the trigonometric ratio as sin theta, so we'll take this theta na, x and y, it depends on the condition whenever it is given, but generally already we have understood the trigonometry and we know the angle means what? Theta. Somewhere you will find phi, somewhere you will find angle as alpha, somewhere you will find beta, like you know, right? Yes. Okay, so this is the formula for finding the area of segment, but area of which segment? Major or minor? So minor. Very good, minor. It's a minor. और अगर if you want to find out the area of major segment, area of
पाई आर स्क्वायर से माइनस बस करेक्ट। मेजर सेगमेंट के लिए अगर पता करोगे सो पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देना। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है।